शेर ड्रामे के अगले एपिसोड में जब शेर को मेंटल हॉस्पिटल में मुंतकिल करवा दिया जाता है तो वहाँ पर फजर से कहा जाता है कि एक पेशेंट है जिसको आपकी जरूरत है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि आपका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, उम्मीद है कि आप उसे जिंदगी की तरफ वापस लौटा सकती हैं। फजर कहती है कि एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज है कि मैं पेशेंट का अच्छे तरीके से ख्याल रखूं और वो जिंदगी की तरफ वापस लौटे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जब मरीज से मिलवाया जाता है तो उसके पाँव तले जमीन निकल जाती है जब वो अपने सामने शेर को देखती है। वो तो दंग रह जाती है कि क्या ये वही शेर है जिसने मेरी मदद की थी, जिसने शादी वाले दिन मुझे वहाँ पर पहुँचाया ताकि मेरी शादी रुक जाए और कोई बदनामी ना हो और मेरी बारात वापस चली गई। शेर ने तो भरपूर मेरा साथ दिया था और फहद के हाथों भी उसने ही मेरी जान बचाई। मैंने उससे कहा था कि जिंदगी में एक मौका जरूर आएगा जब मैं इस एहसान को वापस लौटाऊंगी। उस वक्त फजर को उसकी बातें याद आती हैं। कहती है कि शायद वक्त आ चुका है उस एहसान को वापस लौटाने का। शेर, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। फजर के जहन में कई सवालात खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्यों है। उससे मालूम हो जाता है कि जिस दिन फहद उसे अपने घर लेकर गया था उसने उसके बाप की असलियत तो देख ही ली थी। तब वो जान जाती है कि इसका चचा इसका जानी दुश्मन है और इसके बाप को भी उसी ने ही मारा है। वो इसे भी जान से मार डालेगा। मुझे इसकी हिफाजत करनी होगी। जब फजर के बाबा को मालूम होता है कि शेर उस हॉस्पिटल में है जहाँ पर फजर काम करती है तो उसके बाबा कहते हैं कि फजर, अगर तुम चाहती हो ना तुम्हारी खोई हुई इज्जत और वकार मेरे सामने वापस लौट आए तो हमारे दुश्मन को जान से मार देना होगा। फजर कहती है कि कौन सा दुश्मन? उसके बाबा कहते हैं कि शायद तुम हकीकत से वाकिफ नहीं हो। वही दुश्मन की बात कर रहा हूँ जिसने हमारी इज्जत को सारे जहां नीलाम किया है। अगर तुम चाहती हो ना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही मोहब्बत जाग जाए तो उस शख्स को जान से मार डालो। फजर अपने बाबा के सामने कह देती है कि ठीक है बाबा, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से ही आपकी नजर में मेरी इज्जत वापस आ सकती है तो मैं उसे मारने के लिए तैयार हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ फजर डोंग रचाती है क्योंकि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो मोहब्बत कर बैठी है शेर से क्योंकि शेर ने जिस तरह से उसकी हिफाजत की है और जिस तरह वो औरतों के हक के लिए खड़ा हो जाता है वो उसे कैसे मार सकती है। अब दिन गुजरते जाते हैं। फजर शेर का ख्याल रखती है। एक दफा तो शेर फजर को पहचानता है और उससे याद आना शुरू हो जाता है कि ये तो वही फजर है जिसकी मैंने मदद की थी क्योंकि शेर की आहिस्ता आहिस्ता हालत बेहतर होना शुरू हो जाती है। एक बार वो उसे गुस्से से गले से पकड़ लेता है यहाँ तक कि उसके सर पर कोई चीज दे मारता है। फजर के सर से खून बहने लगता है और वो कहती है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया, मुझे क्यों मारना चाहते हो? शेर कहता है क्योंकि तुम मुझे मार देना चाहती हो। फजर कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मार देना चाहती हूँ? जानते हो ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि जो तुमने मुझ पर एहसान किए हैं वो एक न एक दिन वापस जरूर लौटाऊंगी और वो वक्त आ चुका है और मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ। फजर और शेर के लिए एक हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।